अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने में क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज है 6.2। इसके क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व करने। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। पहले जो क्वेश्चन थे इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। मीन अगर सिंपल वैल्यू गिवन हो उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें, वो तो होता है समेशन x ओवर n, मीन सम ऑफ x वैल्यूज़ एंड n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज़। दोनों को डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक मीन सिंपल वैल्यू से आता है। लेकिन ये जो है ये थोड़ा टेबल है, मीन ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब क्लासेस दी हुई हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे इसके। उसके लिए पहले हमने x फाइंड आउट करना है। पहले सबसे पहले x फाइंड आउट करेंगे और x क्या होगा, ये जो आपकी क्लासेस हैं, ये इसे ग्रुप्स कहते हैं, ये क्लासेस हैं, इन्हें हमने सॉल्व करना है। मीन ये वाली वैल्यू होगी x1 और ये वाली वैल्यू होगी x2। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने और 2 पे डिवाइड कर देना। मीन 0 प्लस 9 आएगा, उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 9 डिवाइडेड बाई 2 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5। तो ये हमने इधर लिखी, यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ पे आ गया 4.5। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 10 प्लस 19, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आता है 14.5। नेक्स्ट वैल्यू का 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5। मीन सारी कोई इसी तरह की है। इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते रहे और 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया 2 पे डिवाइड, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस 2 पे डिवाइड, इस तरह से ये x आया हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट करना है f एंड x। मीन f और x इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल करना है। इन दोनों वैल्यू को मल्टीपल करें, 4.5 मल्टीपल 2 तो क्या आंसर है 9। फर्दर 14.5 मल्टीपल 10 145। नेक्स्ट वाली वैल्यू 122.5, 310.5, 267, ठीक है 381.5, 64.5। ये मल्टीपल किया, 64.5 मल्टीपल 1 तो 64.5 आ गया। अब ये वाली वैल्यू आई है f(x). अब हमने फाइंड आउट करना है d फाइंड आउट करना है, और d इज इक्वल टू होता है x माइनस a, ये वाली वैल्यू। अब सबसे पहले x तो ये वाली वैल्यूज होंगे, x तो ये वाली वैल्यूज हैं सारी। अब a क्या होगा, a हमने एक वैल्यू इनमें से सिलेक्ट करनी है, x की वैल्यूज में से, x की वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कोई भी सिलेक्ट करें, उसे हम कहेंगे ये a है। अब इनमें से सबसे वैल्यू कोई एक हमने इनमें से देखी, 3 ऊपर से स्किप कर दी, 3 नीचे से स्किप कर दी, हमने कह दी ये 34 जो है ये क्या है a है। कोई भी एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 34 नहीं करना, 44.5 भी ये कह सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू सिलेक्ट की है। अब हमने फाइंड आउट करना है x माइनस a, मीन x की वैल्यू है 4.5, हाँ जी 4.5 माइनस 34.5 इज इक्वल टू, दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या है माइनस 30। इसी तरह फर्दर वैल्यू मीन 14.5 माइनस 34.5, ये फर्स्ट वैल्यू है। x की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे ये चेंज है, ये वैल्यूज उधर लिखते जाना है, और नेगेटिव ऐसे ही लगाना है, ये वाली वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि a की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू इसी से स्टेप बाय स्टेप माइनस करते जाएंगे, वो हमारे पास d आता जाएगा। फर्दर पॉइंट इन दोनों को माइनस करें तो क्या वैल्यू आती है -20, उससे फर्दर -10, फर्दर 0, 10, 20, 30, ये होगी भाई, ये 20 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू 20 और ये 30। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू ये d आ गया, तो अब हमने फाइंड आउट करने हैं f और d, f एंड d।
मीन जैसे हमने पहले x फाइंड आउट किया था, फिर f को मल्टीपल किया, fx है। अब यहाँ पे वैल्यू d है तो अब एफ डी फाइंड आउट करेंगे। मीन f को मल्टीपल d से, तो f की वैल्यू क्या है 9, सॉरी यहाँ पे 2 है, f की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू फर्स्ट क्या आई है -30। तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीपल करना है, f की वैल्यू को और d की वैल्यूज को। इनके जो आंसर आते हैं इनको मल्टीपल करके फर्दर लिखने। मीन 2 मल्टीपल होगा 30, 30 टू द 60, यहाँ पे आ जाएगा -60। ठीक है, फर्दर वैल्यूज क्या आई हैं, इनको मल्टीपल किया, -200 -50, फर्दर 0 60 140 30, ये वाली वैल्यूज मल्टीपल करने के बाद आई हैं। क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट ये f और d आ गया है। अब इन वैल्यूज को हमने प्लस करना है, मीन वर्टिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, पहले ये जो f की वैल्यूज हैं ये सारी प्लस करेंगे, और वैल्यूज को प्लस नहीं करना है, जस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू या f वाली वैल्यू जो है उनको प्लस करना है। ये f है, पहले इस वैल्यू को प्लस करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा समेशन f। समेशन मीन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 40। हाँ जी, इन सारी वैल्यूज़ को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू जो आती है समेशन f एंड d वो इक्वल होता है -80 के। ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आया। अब इससे फर्दर हमने सॉल्व करना है। इससे फर्दर अब इसके फॉर्मूले होते हैं। अब इसके फॉर्मूले जो हैं डायरेक्ट मेथड से अलग फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट मेथड से अलग है। डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है x बार, मीन ये अरिथमेटिक मीन है, इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये फार्मूला है, ये वाला है डायरेक्ट मेथड से। इसमें डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है। अगर इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला देखेंगे वो होता है समेशन या मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। मीन डिवाइड वाली वैल्यू सेम रहेगी, ऊपर वैल्यू आएगी समेशन एफ डी प्लस ए जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है ये इनडायरेक्ट मेथड के लिए। ये दोनों के अलग अलग फार्मूले। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये था 1300, तो यहाँ पे हमने लिखा 1300 डिवाइडेड बाई समेशन एफ। समेशन एफ है 40, तो ये यहाँ पे राइट किया 40। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो आंसर क्या है 32.5। फर्दर वैल्यू ये है एक्स बार मीन इनडायरेक्ट मेथड से समेशन एफ डी। समेशन एफ डी है -80, तो ये लिखा -80 डिवाइडेड बाई समेशन एफ 40 प्लस ए किसके इक्वल था, ए जो हमने सेलेक्ट किया था ए 34.5, तो यहाँ पे हमने लिखा 34.5। तो एक्स बार इज इक्वल टू 40 मल्टीपल 42 का होगा ना 80, तो -2 प्लस 34.5, तो एक्स बार इज इक्वल टू 34 में से 2 के बाकी 32.5। ये दोनों के आंसर चेक करें, ये इनडायरेक्ट मेथड से आंसर है और ये वाला डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से दोनों से आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अगर आंसर चेंज हो गया तो फिर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से आंसर सेम आना था। यह है क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट किया है हमने।